हेलो साथियों, VSG के स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए 20 GK के क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो कमेंट करके बता देना। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओक्सस निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है? ए टिग्रिस, बी यूफ्रेटस, या फिर सी अमू दरिया, या फिर डी सिर दरिया। बताओ, ओक्सस निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अमू दरिया। ये अमू दरिया नदी है जो ओक्सस नदी मध्य एशिया में अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वह उज़्बेकिस्तान में बहती है। इसकी कुल लंबाई 2620 किलोमीटर है। यह अरब सागर में समाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, फोकलैंड द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है? ऑप्शन ए है चिली और इक्वेडोर, ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज़ और स्पेन, ऑप्शन सी है उरुग्वे और फ्रांस, ऑप्शन डी अर्जेंटीना और ब्रिटेन। बताओ, फोकलैंड द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अर्जेंटीना और ब्रिटेन। फोकलैंड द्वीप समूह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह ब्रिटिश ओवरसीज क्षेत्र का हिस्सा है। जो फोकलैंड द्वीप है उसके अटलांटिक महासागर में ये 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला। यह ब्रिटिश ओवरसीज का हिस्सा है। इसको लेकर अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच विवाद है। नेक्स्ट अपना है, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? तो भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? ए 15 लाख, बी 25 लाख, सी 20 लाख, या फिर डी 30 लाख। बताओ, कितने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 20 लाख। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों में है जिनकी आबादी केवल 20 लाख से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यह स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन बी इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है, ऑप्शन सी यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है, या फिर ऑप्शन डी अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों और राज्य नगर पालिकाओं के चुनावों के साथ चुनाव से भी वंचित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। यह कथन सही है। नेक्स्ट अपना है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? अगर कोई नया राज्य बनाना है तो संविधान में कौन से अनुसूची में संशोधन किया जाता है? ऑप्शन ए है पहली अनुसूची, ऑप्शन बी है दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची, या फिर ऑप्शन डी चौथी अनुसूची। इसका राइट आंसर है पहली अनुसूची, क्योंकि पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन होता है। इसलिए अगर कोई नया राज्य बनाना है तो हमें पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? बताओ, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें जो अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? ए है मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, या फिर डी गुजरात। तो लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति से है जो कौन से उसमें है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से 6 अनुसूचित जनजाति के लिए है। नेक्स्ट अपना है, गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? बताओ, गुरुमुखी है, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? ए ऑप्शन ए में ब्राह्मी लिपि से हुई है, या फिर ऑप्शन बी शारदा लिपि, या फिर ऑप्शन सी टांकरी लिपि, या फिर ऑप्शन डी कुषाण लिपि। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शारदा लिपि से हुई है। जो ये शारदा लिपि है उसकी थोड़ी डिटेल जान लेते हैं हम।
शारदा 8वीं शताब्दी के आसपास विकसित स्क्रिप्ट के ब्राह्मण परिवार की एक लिपि है। यह संस्कृत और कश्मीरी भाषा के लिए प्रयोग की जाती थी। गुरुमुखी गुरु अंगद द्वारा विकसित लिपि है जो शारदा लिपि से विकसित हुई है। अभी यह कश्मीरी पंडितों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तकरारी और टंकारी जैसे पारदा लिपियों के कई रूप हैं जो कुकरी लिपि के माता पिता, कुलई लिपि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में, चमेली स्क्रिप्ट चंबा हिमाचल प्रदेश में और सिंधी पंजाब के बनिया इत्यादि है। ये शारदा लिपि की थोड़ी डिटेल्स है। नेक्स्ट अपना है 8वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्मारक के प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? बताओ, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, या फिर सी प्रधानमंत्री, या डी फिर मुख्य न्यायाधीश। बताओ, राष्ट्रीय स्मारक के प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति नियुक्त करता है। जो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण है वो भारत की धरोहरों की या स्मारकों की देखभाल के लिए बनाया गया है। इसके चेयरपर्सन नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन अपना है, तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? ऑप्शन ए ग्वालियर में है, या फिर ऑप्शन बी आगरा में, या फिर ऑप्शन सी नई दिल्ली में, या फिर ऑप्शन डी अगरतला में। बताओ, जो तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन ए सी किला राज पिथौर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट अपना है, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए है 1963, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1969, या फिर ऑप्शन डी 1970। बताओ, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इसके ऑप्शन सी 1969 या 1969 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 11th क्वेश्चन अपना है, ग्लेशियर के पिघलने या वाष्पीकरण हिम संकलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है अपक्षरण, ऑप्शन बी गलिंग, ऑप्शन सी क्रिप, या ऑप्शन डी पल्किंग। बताओ, जो ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिम संकलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है अपक्षरण। ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने तथा अन्य कारणों में से बर्फ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है। नेक्स्ट अपना है 12th क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? जो उत्तर पश्चिम की पवनें आती है उसमें भारत में क्या होता है? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, ऑप्शन बी चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है, ऑप्शन सी थार मरुस्थल में तूफान आता है, या फिर ऑप्शन डी हिमालय में तेज़ हवाओं का चलना होता है। बताओ, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? इसका राइट आंसर है चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? बताओ, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ए कृष्णा नदी, बी कावेरी नदी, सी तुंगभद्रा नदी, डी मालप्रभा नदी। बताओ, किस नदी पर अलमाटी बांध? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर है। जो अलमाटी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह 2005 में बनकर तैयार हुई है बांध जो भी है परियोजना। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? बताओ, जो चर्म रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप, ऑप्शन ए है रेडियो सीसा, ऑप्शन बी रेडियो कोबाल्ट, ऑप्शन सी रेडियो फास्फोरस, या ऑप्शन डी रेडियो आयोडीन। बताओ, चर्म रोग के उपचार के लिए कौन सा आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है रेडियो फास्फोरस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अपना है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति बाहरहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण के बल के द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है, या फिर ऑप्शन डी सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। बताओ, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति बाहरहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है? अभिकेंद्र बल के समान होता है। नेक्स्ट अपना और 16 क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? ऑप्शन ए लाल नीला पीला, ऑप्शन बी लाल पीला हरा, या फिर ऑप्शन सी लाल नीला हरा, या फिर ऑप्शन डी नीला पीला हरा। बताओ, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? इसका ऑप्शन सी राइट आंसर लाल नीला और हरा। नेक्स्ट अपना है, निम्नलिखित में से किस कोटि के फ़ोटो प्रिंट की
जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? बताओ किस कोटि का फोटो प्रिंट है उसकी जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? ऑप्शन ए है फिक्सर वाले रंगीन प्रिंट की, या ऑप्शन बी फिक्सर के बिना रंगीन प्रिंट, या फिर श्वेत श्याम प्रिंट, या फिर ऑप्शन डी कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। इसका राइट आंसर है श्वेत श्याम प्रिंट फोटो प्रिंटर की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन अपना है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 मई, ऑप्शन बी 7 मई, ऑप्शन सी 8 मई, ऑप्शन डी 9 मई। बताओ नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 9 मई। ये रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्मदिवस 9 मई को मनाया जाता है। रविंद्र जयंती को लोकप्रिय रूप से पोचिशी बोइसक कहा जाता है और पूरे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में औपचारिक रूप से और जश्न मनाया जाता है। उन्होंने जो 2230 से अधिक गीतों की रचना की, उनके गीतों को रविंद्र गीत कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गानों की रचना की। टैगोर पश्चिम में भारतीय संस्कृति को पेश करने में अत्यधिक प्रभावशाली थे और उन्हें आमतौर पर आधुनिक भारत के उत्कृष्ट रचनात्मक कलाकारों के रूप में जाना जाता है। टैगोर की बंगाली कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनके साहित्य को अंग्रेजी, डच, जर्मन, स्पेनिश और अन्य यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन अपना है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 23 मार्च, ऑप्शन बी 24 मार्च, ऑप्शन सी 23 अप्रैल, या ऑप्शन डी 24 अप्रैल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 23 मार्च को। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को WMO की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट अपना है, बिकिन डे किस देश में मनाया जाता है? तो बिकिन डे किस देश में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जापान। जापान इसका राइट आंसर है। बिकिन डे जापान में 1 मार्च को मनाया जाता है। यह 1 मार्च 1956 को हाइड्रोजन बम परीक्षण में पीड़ित लोगों के लिए मनाया जाता है। ये हमारे 20th क्वेश्चन ख़त्म होते हैं यहाँ पर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं आप मुझे। अगर वो मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।